नमस्कार दोस्तों, मैं हरफूल सिंह पचेरवाल, व्याख्याता भूगोल, आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ भूगोल विषय के साथ में। आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कई बार अक्षांश, देशांतर, अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त, देशांतर रेखा, इन सब को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है। वो कन्फ्यूजन उम्मीद करता हूँ कि आज आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करने से पहले हम पृथ्वी पर क्या करेंगे, ध्रुवों का निर्धारण करेंगे। अक्षांश देशांतर रेखाओं को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी के ऊपर ध्रुवों का निर्धारण कैसे हुआ। पृथ्वी पर जो ध्रुवों का निर्धारण हुआ, पृथ्वी के उत्तरी भाग में एक तारा है, इस तारे का नाम है ध्रुव तारा, जिसे को हम बोलते हैं पोल स्टार। इस ध्रुव तारे ने पृथ्वी के जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया, उस बिंदु को हमने नाम दे दिया उत्तरी ध्रुव। तो इस तरीके से हमने उत्तरी ध्रुव का निर्धारण किया। उत्तरी ध्रुव के प्रतिस्थ जो बिंदु था, प्रतिध्रुवस्थ जो बिंदु था विपरीत दिशा में, उसको हमने कह दिया दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी के ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर लिया। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज की बात करें, ये तो हमने निर्धारण कर लिया। अगर खोज की बात करें तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट पियरे ने। बात करें दक्षिण ध्रुव की, दक्षिण ध्रुव की खोज की थी वो की थी एमंडसन, रोनाल्ड एमंडसन इनका नाम था। तो इस प्रकार से हमारे ध्रुवों का निर्धारण और ध्रुवों की खोज हुई। ध्रुवों के निर्धारण के बाद में हम बात करें अक्षांशों की। देखो, अक्षांश, अक्षांश वृत्त और अक्षांश रेखाएं तीनों अलग होती हैं। इन तीनों को लेकर के हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। उम्मीद है शायद आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बात करें अक्षांश की, ये है हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह की ओर जो कोणात्मक बिंदु है, कोणात्मक दूरी है, इसको हमने क्या कहा, अक्षांश। मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ पर हमने 0 डिग्री अक्षांश का निर्धारण किया, 1 डिग्री कोण बनाया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार से हमने अक्षांशों का निर्धारण किया। तो अक्षांश क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह पर बिंदु मात्र होते हैं। इस प्रकार से केवल बिंदु होते हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद हम गए उत्तर की तरफ, तो अधिकतम हमने यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांशों का निर्धारण किया, 90 डिग्री के कोण बनाए। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा की ओर आएंगे तो अधिकतम हमने 90 डिग्री के कोण बनाए। तो बात करें उत्तर में जाने पर हमने उत्तर में 90 डिग्री के कोण बनाए, दक्षिण में 90 डिग्री के कोण बनाए, और एक कोण है जो हमारा 0 डिग्री का एक कोण है। अगर इनका योग करें तो इनका योग हो जाएगा 181। तो बात करें कुल अक्षांशों की, तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हो गए, 181। 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री दक्षिण में, और 0 डिग्री एक ये जो 0 डिग्री का कोण है, जिसको हम आधार कोण भी बोलते हैं। आधार कोण एक हो गया, इनका योग किया तो योग कितना हो गया, 181। तो अक्षांशों का जो उपयोग किया जाता है, ये किसी भी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए किया जाता है। अगर किसी भी स्थान की स्थिति का हमें पता करना हो तो उसकी अक्षांश स्थिति का पता होना जरूरी है। जैसे किसी देश, किसी राज्य, जिला, गांव, आपकी तहसील, शहर, इन सब की स्थिति का निर्धारण करना हो तो किसका पता होना जरूरी है, अक्षांशों का। तो अक्षांश कुल कितने हो गए, 181। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करें अक्षांश रेखाओं की।
हम बात करें अक्षांश रेखा। अब ये अक्षांश रेखा होती क्या है? ये 0 डिग्री, इसके बाद में हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करते हुए उत्तर में 90 कोण बनाए, दक्षिण में 90 कोण बनाए। अब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उस रेखा को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। जैसे ये अपना केंद्र था, यहाँ पर हमने 1 डिग्री का कोण बनाया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे करते हम 90 डिग्री पर चले गए। इसी प्रकार से दक्षिण में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये कोणों का हमने निर्धारण कर दिया। अब अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या होगी? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर समान कोणों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। समान कोण कौन से? 1 डिग्री को 1 डिग्री से हमने मिला दिया, ये अक्षांश रेखा हो गई। 2 डिग्री के कोण को 2 डिग्री से मिला दिया, 3 डिग्री को 3 डिग्री से, 4 डिग्री को 4 डिग्री से। इसी प्रकार से दक्षिण की ओर चलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इस प्रकार से इन समान कोणों को हमने मिला दिया। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई? अक्षांश रेखा। अगर इन अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हम यहाँ तक लास्ट 89 दक्षिण में और 89 उत्तर में इन कोणों को ही मिला सकते हैं। अगर बात करें 90 डिग्री को क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि 90 डिग्री तो केवल एक बिंदु मात्र है। 90 डिग्री तो क्या है? बिंदु मात्र है। तो इसको हम कोण इस यहाँ पर हम समानांतर रेखा नहीं खींच सकते। तो बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं कुल कितनी हैं? उत्तर में जाएंगे 89, दक्षिण में जाएंगे 89, और एक जो ये 0 डिग्री रेखा थी, 0 डिग्री अक्षांश था, ये 0 डिग्री अक्षांश को हमने मिला दिया, एक ये 0 डिग्री। कितने हो गए? इनका योग करेंगे तो 189। तो अक्षांश रेखाओं की बात करें, कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 189। ओ सॉरी, इनका योग करेंगे तो 179 होगा। ये सुधार कर लेना यहाँ पर, 89 + 89 + 1 करेंगे तो 179 हो जाएगा। तो अक्षांश रेखाएं अपनी कुल कितनी हो जाएगी? 179। अक्षांश रेखाओं का जो कार्य होता है वो होता है जलवायु का निर्धारण करना। तो अक्षांश 181, अक्षांश रेखाएं 179। क्योंकि 90 डिग्री केवल बिंदु मात्र है, यहाँ पर हम रेखा नहीं खींच सकते, इसलिए 179 होती हैं। अब बात करें अक्षांश वृत्तों की। अक्षांश वृत्त होता क्या है? ये हमारी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी के ऊपर हमने अक्षांशों का निर्धारण कर लिया इस प्रकार से। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये हो जाएगा अपना 0 डिग्री। ये हमने अक्षांशों का निर्धारण कर लिया। अक्षांश रेखाओं को मिलाते हुए हमने अक्षांश रेखाएं खींच ली। अब हम बात करें अक्षांश वृत्तों की। तो मानो जैसे ये पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, बीच में से भूमध्य रेखा जा रही है, ये अपनी पृथ्वी को चारों ओर से मिला रही है। भूमध्य रेखा को जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पर मिला देंगे तो वृत्त का निर्माण होगा। फिर 1 डिग्री को मिला देंगे तो वृत्त का निर्माण होगा। ऐसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो पृथ्वी के चारों ओर उत्तर पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाला जो वृत्त है उनको हम बोलते हैं अक्षांश वृत्त। अब इसी प्रकार अक्षांश वृत्तों की बात करें तो 0 डिग्री से 89 उत्तर में और 89 दक्षिण में। तो अक्षांश वृत्त उत्तर में कितने हो जाएंगे? 89, दक्षिण में हो जाएंगे 89
और एक हो जाएगा अपना 0 डिग्री। तो इनका योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 179। तो अक्षांश वृत्तों की बात करें तो कुल अक्षांश वृत्त कितने हो जाएंगे 179। मतलब अक्षांश रेखाएं भी 179 हैं और अक्षांश वृत्त भी 179 हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में हमने वृत्त क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये तो बिंदु मात्र हैं, बिंदु से अपन कोई भी वृत्त नहीं बना सकते। मानो ये बिंदु है, अब यहाँ से वृत्त कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये तो केवल बिंदु है ना, उत्तर में और दक्षिण में दोनों बिंदु हैं, इसलिए इन दोनों को अक्षांश वृत्त नहीं काउंट करते। अक्षांश वृत्त जब हम ग्लोब या पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर जब खींचते हैं तो उनको अक्षांश वृत्तों का नाम दे देते हैं। जब किसी समतल सतह पर, जैसे किसी मानचित्र में या समतल सतह पर इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व समान कोणों को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं, ये तो केवल रेखा है। लेकिन अब बात करें वृत्तों की तो ये क्या है, पृथ्वी के चारों ओर खींचे गए वृत्त हैं। तो समतल सतह पर या कागज़ पर या मानचित्र पर खींचे तो इनको हम क्या नाम दे देंगे? अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त, ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा शायद। अक्षांश रेखा हमने पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इन रेखाओं, इन कोणों को, अक्षांश कोणों को मिला दिया और अक्षांश रेखाओं का निर्माण कर लिया। अब बात करें कि अक्षांश रेखाओं की जो औसत, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो औसत दूरी होती है वो औसत दूरी होती है 111 किलोमीटर। लेकिन बात करें 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर तो इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी, जैसे ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, इसके बाद में 1 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो स्थान, जैसे एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश ये हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो इनके भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी होती है 110.54 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में। तो 90 डिग्री पर, मतलब ध्रुवों पर 90 डिग्री या ध्रुवों पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी दूरी की बात। अब बात करें इनके बीच का जो क्षेत्र है, एक अक्षांश रेखा ये हो गई, एक अक्षांश रेखा हो गई, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं कटिबंध। परिभाषा हो जाएगी, दो अक्षांशों के बीच का स्थान या बीच के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं का जो आकार है, ये आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। अब देखो, भूमध्य रेखा बड़ी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, फिर लास्ट में जाकर के 90 डिग्री पर फिर बिल्कुल शून्य आकार हो जाएगा इनका, बिल्कुल 90 डिग्री पर जाकर के ये बिंदु मात्र हो जाएंगे। तो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर भूमध्य रेखाओं का जो आकार है, आकार क्या होता है? छोटा होता है। अब बात करें कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर इनके बीच में जो दूरी है 110 भूमध्य रेखा पर 110.54 किलोमीटर, ध्रुवों पर 111.7 किलोमीटर। ये दूरी में अंतर क्यों पाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार नहीं है। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर चपटी है। अगर पृथ्वी के आकार की बात करें तो पृथ्वी का आकार हम ले सकते हैं संतरा के आकार का। संतरा को हम ध्यान से देखेंगे तो संतरा का जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु है वो आपस में क्या है? चपटे हुए हैं। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा आकार। अगर भूगोल की भाषा में बात करें तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड आकार का, जिसको बोलते हैं पृथ्वी का आकार या पृथ्वी आकार। लधवक्ष गोलाभ भी बोलते हैं, पृथ्वी के आकार को क्या बोलते हैं? लधवक्ष गोलाभ। तो ये हो गई अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात, बीच के क्षेत्र की बात हो गई, कटिबंध।
अब बात करें अक्षांश रेखाओं। सभी अक्षांश रेखाएं हैं, क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पूर्णवर्त होती हैं। पूर्णवर्त कैसे? पृथ्वी, ये अपनी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के चारों ओर 1 डिग्री अक्षांश रेखा खींची, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो ये क्या है? पृथ्वी के चारों ओर किसका निर्माण करती हैं? वृत्त का। इसलिए सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पूर्णवर्त होती हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लें आप इसका। प्रमुख अक्षांश रेखाएं, प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच में से एक रेखा जाती है। इस रेखा का नाम है 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से गोले का आधा भाग उसको बोलते हैं गोलार्ध। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ध्रुवों में और गोलार्ध में अंतर होता है। ध्रुव तो केवल 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण में बिंदु मात्र होते हैं। और गोलार्ध की बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुव तक जो ये गोले का आधा भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभक्त करती है, इसलिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू का मतलब पृथ्वी और मध्य का मतलब बीच में से, मतलब पृथ्वी के बीच में से जो रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। बात करें इसी रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं? विषु एक स्थिति होती है विषु की, यह स्थिति होती है 21 मार्च व 23 सितंबर। इन तिथियों को क्या है? इन तिथियों को, ये अपनी भूमध्य रेखा है, इन तिथियों को सूर्य भूमध्य रेखा पर क्या होता है? लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए इस स्थिति को हम बोलते हैं विषुव। क्योंकि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। तो जब दिन रात बराबर होते हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं विषुव, इसलिए इस रेखा को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसके बाद में बात करें उत्तर में चलें, ये भूमध्य रेखा हो गई। इसके बाद में उत्तर की ओर चलें, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हुए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको हम नाम देते हैं कर्क रेखा। इस कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत रहता है 21 जून को, जब उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहती है? ग्रीष्म ऋतु रहती है। ये हो गया, ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ पर सूर्य लंबवत हो गया 21 मार्च। पृथ्वी के का जो ये हिस्सा सूर्य के सामने जब आएगा तो ये स्थिति होगी 21 जून, इसलिए ये रेखा हो गई कौन सी? कर्क रेखा। इसके बाद बात करें 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस रेखा को हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। ये उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर सूर्य नहीं पहुँचता है, सूर्य लंबवत नहीं चमकता है आर्कटिक वृत्त पर, तो उत्तरी अक्षांश ये हो गया कौन सा? आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस रेखा को हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो अधिकतम 66.5 डिग्री तक ही पहुँचती हैं।
66.5 डिग्री तक ही पहुंचती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो सूर्य की जो तीसरी किरणें हैं वो कहाँ तक पहुंचेंगी, 66.5 डिग्री तक ही पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो ऐसे सीधी ना हो करके अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। इस प्रकार से सीधी होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। जो ये झुकाव है, ये जो झुकाव है ये 23.5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव है ये कितने डिग्री का है, 23.5 डिग्री का। इसलिए सूर्य की जो किरणें अधिकतम है वो कहाँ पर पहुँचेंगी, 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में। जब सूर्य कर्क रेखा पर रहेगा तब इसकी जो किरणें हैं वो कहाँ पर पहुँचेंगी, उत्तरी ध्रुव पर। जैसे 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें हैं तो इसमें प्लस कर देंगे हम कितना, 66.5 डिग्री, क्योंकि 66.5 डिग्री है जो सूर्य की किरणें अधिकतम पहुँचती हैं। तो कितना हो गया ये, 90 डिग्री। मतलब सूर्य की किरणें कहाँ पर होंगी, 90 डिग्री पर होंगी, 90 डिग्री उत्तर में होंगी। जब सूर्य 0 डिग्री रेखा पर होगा तो सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री उत्तर में रहेंगी और 66.5 डिग्री दक्षिण में रहेंगी। कर्क रेखा पर रहेगा सूर्य, जब 66.5 डिग्री इसमें प्लस कर देंगे तो 90 डिग्री तक सूर्य की किरणें पहुँचेंगी। और 23.5 में यहाँ पर प्लस करेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगी, केवल मकर रेखा तक ही इसकी किरणें पहुँचेंगी सूर्य की। तो प्रमुख रेखाओं में एक हो गई आर्कटिक वृत्त। इसके बाद बात करें 90 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये तो हो गई उत्तरी गोलार्ध की मुख्य रेखाएं, प्रमुख रेखाएं। इसके बाद करें दक्षिणी गोलार्ध की रेखाएं, तो 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध, इस रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। सूर्य यहाँ पर रहता है 22 दिसंबर को, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहेगी, शीत ऋतु। देखो ये स्थिति है, सूर्य कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी इसके चारों ओर गति करती है। तो सूर्य के सामने जब ये हिस्सा आता है मकर रेखा वाला 23.5 डिग्री वाला, तो ये स्थिति होती है 22 दिसंबर, ये तिथि होती है 22 दिसंबर। ठीक, इसके बाद बात करें 66.5 डिग्री साउथ की, तो इसको नाम देते हैं हम अंटार्कटिक व्रत। ये जो रेखा है 66.5 डिग्री, इसको हमने नाम दे दिया 66.5 डिग्री दक्षिण में, इसको नाम दिया हमने अंटार्कटिक व्रत। इसके बाद बात करें 90 डिग्री साउथ की, तो इसको हमने नाम दे दिया दक्षिणी ध्रुव। तो ये स्थिति हो गई किसकी, अक्षांश रेखाओं, जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं थी उनकी। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। फिर आ जाएं दक्षिणी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को आर्कटिक व्रत, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये थी अपनी प्रमुख अक्षांश रेखाएं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब बात करें देशांतर की। देशांतर होता क्या है, यह पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से पूर्व व पश्चिम की ओर, पृथ्वी के केंद्र से पूर्व व पश्चिम की ओर जो कोणात्मक दूरी होती है उसको हम बोलते हैं देशांतर। देशांतरों का क्या कार्य होता है, स्थिति निर्धारण के लिए। मतलब किसी भी गांव, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी तहसील की स्थिति अपने को पता करनी हो तो उस गांव, राज्य, देश की अपने को क्या पता होना जरूरी है, देशांतरीय स्थिति पता होना जरूरी है। तो ये हो गया अपना केंद्र। इस केंद्र के पूर्व और पश्चिम में अक्षांश रेखाओं के लिए हमने कोण खींचा था, अक्षांश के लिए हमने कोण खींचा था उत्तर दक्षिण में, और इसके लिए हम कोण खींचेंगे पूर्व पश्चिम में। तो हमने देशांतर निकल कर के आ जाएंगे। बात करें देशांतर रेखाओं की,
ये कुल कितने होते हैं? 360, क्योंकि ध्रुव होते हैं, ये बिंदु मात्र होते हैं। एक बिंदु से अधिकतम हम कितने कोण खींच सकते हैं? 360। तो अक्षांश देशांतर कुल कितने होते हैं? 360। बात करें देशांतर रेखाओं की, ये हमने केंद्र लिया पृथ्वी का, केंद्र से पूर्व पश्चिम की ओर कोण बनाए। ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो कोण हमने पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे थे, जैसे ये कोण हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते हुए अधिकतम 180 इधर, 180 इधर। तो इन कोणों को मिलाते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर हमने रेखा खींची। वो रेखा कौन सी हो गई? देशांतर रेखा। अब बात करें देशांतर रेखाएं कुल कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं कुल होती हैं 360। अब कैसे? देखो, बात करें, मानो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस 0 डिग्री से हम पूर्व की ओर चलेंगे तो अधिकतम 179 पश्चिम में। तो 179 पश्चिम में, 179 पूर्व में, और एक जो 0 डिग्री रेखा देशांतर रेखा हो गई, जिसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। इसके बारे में आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। इसके बाद में इसके जो विपरीत की रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इनका जब योग करें तो ये कितने हो जाएंगे? 359। ठीक। अब बात करें 180 डिग्री, जब ग्लोब पर हम देखते हैं तो ये दोनों 179 पूर्व में से, 179 पश्चिम में से, और जो 180 डिग्री रेखा होती है, 180 डिग्री रेखा वो केवल एक ही होती है। पूर्व से जाएंगे तो भी वही मिलेगी और पश्चिम से जाएंगे तो भी वही मिलेगी। तो कुल कितनी हो गई? 360। तो 180 डिग्री की रेखा केवल एक ही होती है। पूर्व से जाएंगे, पश्चिम से जाएंगे तो जाने पर हमें केवल 180 की जो रेखा है, इसके 0 डिग्री के जो बिल्कुल विपरीत में, वो कौन सी मिलेगी? 180 रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगी। तो देशांतर रेखाएं भी कुल कितनी होती हैं? 360। तो देशांतर और देशांतर रेखाएं कुल कितनी होती हैं? 360। अब बात करें देशांतर रेखाओं का उपयोग किस में किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है समय की गणना में। क्लियर? अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि मानो ये कोई लाइन है, हम यहाँ से काउंट करें, इसमें कोई 5 लड़के खड़े हैं। ठीक। हम बाएं से चलेंगे तो इसका स्थान तीसरा, और दाएं से आएंगे तो भी इसका स्थान तीसरा। 1 2 3 4 5। हम दाएं से आए तो इसका स्थान, बीच वाले का स्थान तीसरा, और बाएं से आए तो भी तीसरा, क्योंकि ये एक ही है। इसी प्रकार से जो 180 डिग्री की रेखाएं हैं, 180 डिग्री देशांतर है, वो भी एक ही है। अब बात करें देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। देखो, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच, ये एक देशांतर ये हो गया, एक देशांतर ये हो गया। तो भूमध्य रेखा के ऊपर 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है, जो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। और ये सर्वाधिक होती है, मतलब 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। कितनी? 111.32 किलोमीटर। इसके बाद बात करें 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ की, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 79 किलोमीटर। बात करें 90 डिग्री
नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। मतलब ध्रुवों की बात करें तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 0 किलोमीटर, जो न्यूनतम होती है। मतलब दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब इससे अपने को क्या पता लग रहा है कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं होती हैं अर्धवर्त। प्रत्येक देशांतर रेखा अर्धवर्त होती है। अक्षांश रेखा हो रही थी, वो हो रही थी पूर्णवर्त। अब बात करें, एक होता है वृत्त, वृत्त। ये वृत्तवर्त होता क्या है? वृत्तवर्त वो होता है जो पृथ्वी को या ग्लोब को दो समान गोलार्धों में विभक्त करे। अब देखो, ये कोई देशांतर रेखा है 0 डिग्री। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। ये हो गया 0 डिग्री। अब इसके विपरीत साइड में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर के, मतलब दो देशांतर रेखाएं मिलकर के किसका निर्माण कर रही हैं, वृत्तवर्त का निर्माण कर रही है। पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, दो गोलार्धों में बांट रही है, बराबर दो बराबर गोलार्धों में बांट रही है। तो ऐसे ही 360 देशांतर रेखाएं होती है, मतलब दो देशांतर रेखाएं मिलकर के एक वृत्तवर्त का निर्माण करती हैं। तो 360 में 2 का भाग देंगे तो वृत्तवर्त कितने हो गए, 180। अब अक्षांश रेखाओं की बात करें तो भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में बांटती है। तो एक भूमध्य रेखा हो जाएगी, इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 181। बात करें वृत्त की तो ग्लोब पर या पृथ्वी पर कुल कितने वृत्तवर्त होते हैं, 181। 181 में एक तो भूमध्य रेखा हो गई। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा भी तो दो समान गोलार्धों में बांटती है पृथ्वी को। 180 हो गई देशांतर रेखाएं। कैसे? 0 डिग्री है, 0 डिग्री के विपरीत 180 डिग्री। तो ये क्या करेगी, पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में बांट देगी। इसके बाद आ जाएंगे 1 डिग्री देशांतर रेखा पर। 1 डिग्री के विपरीत में, 1 डिग्री देशांतर के विपरीत में होगा 179। ये 1 डिग्री और 179 मिलकर के पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में बांटेगा। इसके बाद बात करें 2 डिग्री, 2 डिग्री के विपरीत में होगा 178। 2 डिग्री और 178 मिलकर के पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में बांट रहा है। इसी प्रकार से 3, 4, इनको कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 3 डिग्री के विपरीत अपने को पता क्या करना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इसका कि 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री जो भी देशांतर रेखा देते हैं उसके जो विपरीत देशांतर रेखा होगी वो कौन सी होगी। तो जितना अपने को परीक्षा में दिया हुआ है, जैसे मान लो 3 डिग्री दिया हुआ है, उसको 180 में से घटा देंगे तो विपरीत कौन सी हो जाएगी, 177। परीक्षा में अपने को दिया हुआ है कि 10 डिग्री देशांतर रेखा के विपरीत कौन सी होगी, 180 में से घटा देंगे तो 170। मतलब एक देशांतर रेखा और उसके विपरीत जो देशांतर रेखाएं हैं वो दोनों मिलकर के पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में विभक्त करती है, उसे हम बोलते हैं वृत्त। इसी प्रकार से वृत्तवर्तों की संख्या कितनी है, 181। अब बात करें दो देशांतर रेखाओं की। जैसे एक देशांतर रेखा ये हो गई, एक देशांतर रेखा ये हो गई, एक देशांतर रेखा ये हो गई। तो बात करें दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र या स्थान को हम किस नाम से जानते हैं, गोरे। मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो स्थान है उसको किस नाम से जानते हैं, गोरे। देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर रहती है, भूमध्य। इसको आप ध्यान से देखोगे, देखो ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ऐसे कम होती हुई ध्रुवों पर जाकर के बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। अब बात करें इस जाल की, देखो ये पूर्व से पश्चिम की जो रेखा खींची हुई है, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची गई हैं, ये देशांतर रेखाएं। अब आपको ये जाल सा प्रतीत हो रहा है, इस जाल को हम बोलते हैं
जाल, इसी को हम बोलते हैं ग्रिड, और इसी को हम बोलते हैं मैश, और इसी को बोलते हैं जाल। मतलब पृथ्वी पर या ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? भूजाल, ग्रिड, मैश, जाल। ठीक, ये जो 0 डिग्री रेखा थी, देशांतर रेखा, इसको हमने ग्रीनविच नाम दिया, 0 डिग्री देशांतर नाम दिया, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ये नाम दिए। अब बात करें, ये अक्षांश रेखाएं हो गई, ये देशांतर रेखा हो गई। तो प्रत्येक अक्षांश व देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। समय की गणना करने के लिए हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिग्री, मिनट और सेकंड में परिवर्तित किया। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो किसी स्थान की स्थिति अक्षांश देशांतर रेखा दे रखा है या फिर वहाँ का समय दे रखा है, तो हम आसानी से इसकी अक्षांश और देशांतर की गणना कर सकते हैं। ये गणना करना हम आगे की क्लास में सीखेंगे। उसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आ जाएगा, उसी में समय की गणना करना सीखेंगे, तो उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।